राधे राधे मित्रों। स्वागत है आपका आपके चैनल मास्टर की क्लासेस में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की सारांश सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी कितना महत्व रखती है। सारांश सीरीज में हम क्लास 6 से क्लास 12 तक के विषयों को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सीरीज में हम आज से पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का विज्ञान विषय। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का लेसन 1, भोजन। भोजन जो हम लोग रोज ही करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न प्रकार का भोजन खाया जाता है। यहाँ पर एनसीईआरटी को कि ये पहली क्लास है और पहला लेसन है क्लास 6 का, तो इसको जो है पॉइंट वाइज आपके लिए लाए हैं हम। कुछ पॉइंट हमने अपनी तरफ से भी इसमें इंक्लूड किए हैं। उदाहरण के तौर पर पूरे भारत में ही दक्षिण भारत में अलग भोजन खाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में अलग, वहीं पूर्वी भारत में अलग भोजन किया जाता है और पूर्वोत्तर भारत में अलग। केवल भारत में ही स्थान स्थान पर भोजन के बदलाव का कारण अलग अलग जलवायु का हो। हमारा भोजन किसी भी जलवायु में मिलता हो, किंतु उसका मुख्य स्रोत क्या है? पौधे और जानवर हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले भोजन में ढेर सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं भिन्न हैं। भोजन की आवश्यकताओं के आधार पर हमने जीवों को कितने श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है। ठीक है। नंबर 1, शाकाहारी हर्बीवोरस। वे पशु या जानवर जो केवल पौधे या पौधे से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण गाय, हाथी, खरगोश आदि। फिर क्या है? फिर हैं आपके कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। वे जानवर जो अन्य दूसरे जानवरों को खाते हैं। ये क्या है कि सिर्फ जानवरों को ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? मांसाहारी जीव कहा जाता है। उदाहरण शेर, चीता, छिपकली आदि। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आपके सर्वाहारी। ये क्या है? ओमनीवोरस। ये क्या है? ये जानवर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या है? कुत्ता और बिल्ली। जैसे कुत्ता बिल्ली, और भी बहुत भांति भांति के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि जो मनुष्य है वो किस श्रेणी में आएगा? मनुष्य जो है वो किस श्रेणी में आएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला, हम पौधे के विभिन्न हिस्सों को खाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पौधों के विभिन्न हिस्सों को खाते हैं। उदाहरण के लिए जड़ के रूप में हम गाजर खाते हैं, तना के रूप में हम आलू खाते हैं, फल के रूप में हम सेब खाते हैं, और पत्ती और बीज के रूप में हम सरसों खाते हैं। ठीक है। सरसों की पत्ती की हम लोग क्या है? सब्जी बना के खाते हैं, और बीज से हम लोग तेल, जो सरसों का तेल निकलता है, उसको खाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा क्या? लेसन फर्स्ट का महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपने यहाँ पर पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, और अपने 5 साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले लेसन पर। अब भोजन तो हमने कर लिया, अब भोजन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये जानेंगे हम लोग भोजन के घटक में। और सबसे पहले आता है उसमें क्या? भोजन के घटकों में पोषक तत्वों के प्रकार। ठीक है। सबसे पहले हमारे भोजन में 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही तरीके से विकास और वृद्धि कर सकें। ठीक है। हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। ठीक है। इसके अलावा भी हमारे भोजन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? इन पोषक तत्वों के अलावा जल और रेशों का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। जल हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को पसीने और मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पोषक तत्वों के प्रकार और किन से मिलते हैं हमें। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? रोटी और चावल से। प्रोटीन किससे मिलता है? दाल, मांस, अंडे की सफ़ेद जर्दी और दूध से।
वसा सभी प्रकार के तेल, मक्खन, घी और क्रीम जिनका हम खाने में यूज करते हैं, उन सबसे क्या, लगाने वाली क्रीम नहीं, खाने वाली क्रीम, उससे जो है हमें क्या मिलती है, वसा मिलती है। फिर विटामिन, विटामिन है किससे मिलता है, पपीता और गाजर, आम से। विटामिन बी गेहूं, चावल, यकृत और लीवर से। विटामिन सी आंवला, हरी मिर्च, नींबू और अमरूद से। और विटामिन डी दूध, मक्खन, मछली, यकृत और अंडे। और विटामिन डी कहाँ से मिलती है, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलती है। ठीक है, और विटामिन डी का निर्माण हमारा शरीर खुद भी करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं परीक्षण की। ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, परीक्षण की। मंड या स्टार्च के लिए परीक्षण। ठीक है, तो मंड का परीक्षण, मंड के परीक्षण को हम लोग आयोडीन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछ लेता है कि आयोडीन का परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो आयोडीन का परीक्षण हमें मंड के जानकारी के लिए किया जाता है। अब कैसे करते हैं, खाद्य पदार्थ में मंड के परीक्षण को आयोडीन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इस परीक्षण में खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में हम तनु यानी कि पतले आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालते हैं। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला, ये ध्यान रखना, नीला या काला हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि उस खाद्य पदार्थ में मंड यानी कि स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए परीक्षण में क्या करते हैं, किसी खाद्य पदार्थ को एक कागज में रखकर छोड़ दीजिए। यदि कागज पर कोई भी दाग या धब्बा आता है, तो इसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। ठीक, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास।